हेलो कोड कुक्स। आज हम करने वाले एक फन एक्टिविटी। आज हम क्या करेंगे कि आज हम जाएंगे सर्च में मैं लिखूंगा www.google.com। ठीक है, जैसे ये पेज ओपन हो गया तो आज मैं क्या करूंगा कि आज हम कुछ चेंजेस करेंगे। जी आपने सही सुना है, आज कुछ चेंजेस करने वाले हैं इस वेबसाइट पे, google.com के पेज पे कुछ चेंजेस करने वाले। तो चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं हम चेंजेस। मुझे ऐसा लगता है कि क्या करे। चलिए, मुझे ये यहाँ पे गूगल सर्च नहीं रखना। यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ, क्या लिखेंगे। चलिए, यहाँ पे हम कोड कुक सर्च ही लिख देते सीधा, देखते हैं क्या हम कर पाएंगे। हम्म, जी हाँ, देखिए हमने लिखा है कोड कुक सर्च, हो गया चेंज। जैसे मैंने यहाँ पे कोड कुक लिखा, यहाँ पे भी कोड कुक आ गया। हाँ, पर अभी और भी मेरे को यार यहाँ पे ये लोगो चेंज करना है। चलिए देखते हैं कि हम क्या ये लोगो चेंज कर पाएंगे कि नहीं। हम्म, चलिए, लोगो डिलीट कर दिया। ओ भाई, लोगो भी चले गया। क्या बात है, क्या बात है। यार मुझे पेज ही पूरा पसंद नहीं आ रहा है। चलिए पेज ही डिलीट कर दिया, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। चलिए डिलीट। ओ भाई, मैंने पूरा पेज ही डिलीट कर दिया। देख रहे पूरा पेज ही डिलीट कर दिया मैंने। ओ भाई, आप बोल रहे हो कि भाई तुमने क्या कर दिया, अभी थोड़ी देर में पुलिस आ जाएगी घर पे, तुमने तो गूगल का पेज ही पूरा डिलीट कर दिया। तो भाई टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई पुलिस नहीं आएगा घर पे। देखिए मैं पेज रिलोड किया, पेज रिलोड करते ही पूरा फाइल आ गया। तो हम बोल रहे हैं तो फिर मतलब क्या हुआ, इतना चेंजेस किया, कुछ चेंजेस तो हुए नहीं। तो अब डिलीट कैसे नहीं हुआ, जब आपने इधर चेंज किया इधर चेंज भी हुआ। गूगल का पेज आपने देखा था कि मैंने यहाँ पे कोड कुक लिखा, कोड कुक के लिखा आ गया, तो मैंने गूगल का इमेज डिलीट कर दिया, इमेज भी डिलीट हो गया। पूरा पेज डिलीट कर दिया तो पूरा पेज भी डिलीट हो गया था। तो फिर ये वापस कैसे आ गया। आप मैंने तो डिलीट कर दिया तो फिर वो वापस नहीं आना चाहिए बरोबर। तभी इसके पीछे क्या होता है कि हमने ये जो चीजें डिलीट की है ना, वो हमने डिलीट की है फ्रंट एंड में, ना कि बैक एंड में। तो चलिए आपको प्रॉपरली मैं ये समझाता हूँ कि कैसे हो रहा है ये हम देखेंगे, प्रेजेंटेशन के थ्रू देखते हैं। तो चले, तो अभी जैसे कि पहले हमने जैसे इधर रिक्वेस्ट की ब्राउजर से, ठीक है, तो जैसे वो आईएसपी डीएनएस वाला और डीएनएस से एड्रेस लेके ये गूगल सर्वर पे गया, ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। अगर आपने देखा नहीं होगी प्रीवियस वीडियो तो मैं डिस्क्रिप्शन में और आई आइकन में ऊपर दे दूंगा लिंक, तो आप लिंक विजिट करके वो वीडियो देख लेना जरूर, क्योंकि मैंने वहां पे पूरा बताया कि कैसे ये वर्किंग हो रहा है, गूगल रिक्वेस्ट कैसे भेजता है, रिस्पॉन्स कैसे भेजता है, तो वो देख लीजिएगा। तो अभी जैसे कि देखते कि जैसे इसने रिक्वेस्ट भेजी डीएनएस के थ्रू, एड्रेस आ गया, गूगल सर्वर के पास आ गया। गूगल सर्वर से रिक्वेस्ट की कि भाई ये एचटीएमएल सीएसएस फाइल चाहिए बरोबर, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट फाइल। सर्वर ने भेज दी, सर्वर ने जैसे भेज दी फाइल्स इधर पहुंच गई ब्राउजर पे, ब्राउजर ने कर दी फाइल्स लोड। अब हमने क्या किया था कि हमने इस एचटीएमएल फाइल में चेंजेस किया था। हमने क्या किया कि भाई कुछ नाम चेंज कर दिया, गूगल सर्च लिखा होता है वहां पे हमने लिख दिया कोड कुक सर्च, जहाँ पे लोगो था हमने लोगो डिलीट कर दिया, फिर पूरा फाइल डिलीट कर दिया। तो हमने क्या किया कि ये एचटीएमएल जो फाइल लिखा होता हमने यही डिलीट कर दिया। पर क्या हुआ कि फिर हमने क्या किया कि पूरा सब कुछ डिलीट कर दिया, एचटीएमएल से जाओ उसके पूरा डिलीट कर दिया, यहाँ से डिलीट कर दिया। अब तो क्या हुआ था, फिर हमने क्या किया, रीलोड किया। रीलोड किया तो क्या हुआ कि वापस यहाँ से रिक्वेस्ट गई गूगल सर्वर के पास, रिक्वेस्ट गई तो गूगल सर्वर में वापस से ये 3 फाइल्स यहाँ पे जो थी बैक एंड पे थी, गूगल सर्वर के पास जो थी फाइल्स, वो वापस यहाँ से भेजा ब्राउजर के पास, और ब्राउजर में वापस ब्राउजर ने लोड कर दी। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, जब हमने डिलीट की तो क्या हो रहा था कि हम जो ब्राउजर के अंदर मेरे पास जो फाइलें थी वो डिलीट कर रहे थे, ना कि हम जो गूगल सर्वर पे जो फाइल थी वो डिलीट कर रहे थे। हम गूगल सर्वर पे जो फाइल थी उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर रहे थे। हम चेंजेस कहाँ कर रहे थे, हम चेंजेस कर रहे थे यहाँ ब्राउजर पे, जो हमें गूगल सर्वर ने जो फाइल्स भेजी थी रेस्पॉन्स पे, एचटीएमएल सीएसएस फाइल और जावास्क्रिप्ट फाइल, हम वहां चेंजेस कर रहे थे, हम गूगल सर्वर पे चेंज नहीं कर रहे थे।
तो समझ रहे, मतलब हमने जो भी चेंजेस किए हमने फ्रंट एंड में किए, बैक एंड में कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे बैक एंड पे कुछ अफेक्ट नहीं होने वाला। जो भी हम चेंजेस यहाँ पे करेंगे वो सिर्फ फ्रंट एंड के लिए, और वो टेम्परेरी चेंजेस है। तो आप बोलेंगे तो फिर इस चीज का मतलब ही क्या है, इस चीज को लाया ही क्यों है? तो अगर मैं बताऊं कि इस चीज का मतलब क्या है, कि जैसे कि हम जब वेबसाइट बनाएंगे, आप वेबसाइट बनाओगे, तो जब आप वेबसाइट बनाओगे और अगर आपको कुछ चीजें अभी ऐसे हुआ कि भाई मेरे को कुछ चीजें यहाँ पे पसंद नहीं आ रही, तो सिर्फ ट्राई करना होगा, डीबग करना होगा कि भाई यहाँ पे अगर मैं ये नाम जब की जगह पे कुछ और नाम लिख दूंगा तो कैसा लगेगा, अगर यहाँ से मैं लोगो हटा दूं तो कैसा लगेगा, विदाउट मेकिंग कोड में चेंजेस। आपने इधर टेस्ट कर रहे हो कि भाई यह करने या ये चीज करने से ये कैसा लगेगा और ये चीज नहीं करने से कैसा लगेगा। तो उस हिसाब से आप चेंज करते हो टेम्परेरी चेंजेस। अगर आपको अच्छा लगा तो फिर आप कोड में डायरेक्ट रिफैक्टर कर देते हो, वहां पे चेंजेस कर देते हो। तो इसलिए ये काम आता है। यहाँ पे आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सब चेंजेस कर सकते हैं। तो ये डेव टूल्स आगे आपको जाके बहुत काम आने वाला है। तो उसकी मैंने आपको अभी से झलक दी है, पर आगे जाके नेक्स्ट वीडियोस में हम बहुत यूज करेंगे, रेगुलरली यूज करेंगे इसका। कॉन्ग्रेचुलेशन यारो, यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए। आगे भी ऐसे ही साथ देते रहना, हम ऐसे ही अच्छे कंसेप्ट और सीखते रहेंगे। तो जैसे कि अब हमने इतने वीडियोस में क्या सीखा, कि जैसे अगर हम कोई रिक्वेस्ट, ब्राउजर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं सर्वर के पास से, सर्वर फाइल्स भेज रहा है वापस ब्राउजर को, तो यहाँ पे हमने क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो सीखी है जो हमारे डेवलपमेंट को आगे जाके बहुत फायदा करेगी। तो एक चीज है कि सर्वर, लोकेशन ऑफ सर्वर, कि ये जो सर्वर है, सर्वर का लोकेशन बहुत बड़ा मैटर करता है। जैसे कि अगर हमारा सर्वर जितना हमारे नियर बाय होगा, जितना क्लोज होगा हमारे, उतनी जल्दी ही हमारे पास ये जो रिक्वेस्ट है वो इतनी जल्दी ही फुलफिल हो जाएगी। जितना बाजू में सर्वर होगा उतना ही जल्दी हमारे पास फाइल्स आ जाएंगी। अगर आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, ट्रेस किया था राउट, तो हम हॉपिंग देख रहे थे कि एक आईपी से कितने आईपी हॉप करने के बाद मेरे पास मेरी रिक्वेस्ट फुलफिल हो रही थी। तो उस वो टाइम पे मैंने आपको बताया था कि कितना इंपॉर्टेंट है कि जितना सर्वर आपके क्लोजेस्ट हो उतना जल्दी आपको फाइल्स मिलेंगी। तो एक ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको आगे लेके जानी है और कभी नहीं भूलनी। और एक चीज है साइज ऑफ द फाइल, कि जितनी आपके फाइल की साइज होगी, छोटी होगी, जितना आपके फाइल की साइज छोटी होगी उतनी ही जल्दी वो ट्रांसफर होगी इंटरनेट पे। तो जितना हो सके आपको ये करना है कि फाइल की साइज छोटी ही रखे, क्योंकि उतनी ही जल्दी आपकी रिक्वेस्ट फुलफिल होगी। तो यूजर जो है, यूजर का एक्सपीरियंस खराब नहीं होगा, उतनी ही जल्दी आपकी वेबसाइट लोड होगी। अगर ये फाइल जितनी बड़ी होगी उतना ही टाइम यहाँ पे फाइल को लोड होने में लगेगा। आपकी फाइल को लोड होने में जितना टाइम लगेगा उतना ही यूजर का समय बर्बाद होगा और यूजर का एक्सपीरियंस खराब होगा। तो ये दो चीजें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है और आपके करियर में आपको बहुत काम आएगी। तो यही था, यहाँ पे हम वीडियो एंड करते हैं। अंटिल देन, सी यू, बाय बाय।